Hello friends, welcome back to BFSC Fisheries online class. In last class we had learned in filters about what is filter. We also learned the classification of filter. In that we had learned mechanical filter and the sand filter. In this class we will be further talking about the gravitational filter, the chemical filtration and the biological filtration. So let's proceed with the topic. We will be first talking about the gravitational filter. इसमें बेसिक प्रिंसिपल इसका ये होता है कि ग्रेविटेशन या ग्रेविटी का यूज़ करके हम लोग वाटर को में जितने भी से पार्टिकल्स होते हैं जिसको सेपरेट करना होता है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेनली डिपेंड करता है उसकी रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि वाटर का डेंसिटी जो कि 1 होता है और वो पार्टिकल जिसको हम लोग को रिमूव करना है वाटर में उसका मेनली 1 से ज़्यादा होता है, यानी 1.005 या 1.2 ऐसे उसका रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं ग्रेविटेशनल फिल्ट्रेशन के। तो वो होता है सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन और तीसरा होता है हाइड्रोक्लोन। यहाँ पे रिलेटिवली उसका डायग्राम दिया हुआ है। ये है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ये है सेंट्रीफ्यूगेशन और ये होता है हाइड्रोक्लोन। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सेडिमेंटेशन टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है। इस प्रोसेस में जो पार्टिकल साइज़ होते हैं जिसमें हमको रिमूव करना है उसका मैक्सिमम साइज़ होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है जो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो हम लोग सेडिमेंटेशन में मेन क्या करते हैं कि हम लोग वाटर को डालते हैं और उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये एक तरह का सेडिमेंटेशन है जिसमें वाटर मेनली उसके वेलोसिटी को रिड्यूस करता है, टर्ब्यूलेंस को, और फिर ये वाटर पास होता है सेटलिंग एरिया से जहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम होती है। फिर जो क्लीन वाटर होता है वो आउटलेट सेक्शन से पास होकर स्लज सेटलिंग एरिया में आता है जहाँ टेम्प्रोरी स्टोरेज उसका होता है। उसके बाद उसको आउटलेट से निकाला जाता है। इसमें डिज़ायरेबल डेप्थ बेसिन का 1 मीटर होता है जहाँ और विड्थ और लेंथ का रेशियो रेंज करता है 1:4 या 1:8 से। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इंक्रीज़ करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को जो कि एक्सपीरियंस करते हैं जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो ये इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, मेनली स्टोक लॉ पे बेस्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट किया जाता है और फिर इसमें से वो पार्टिकल जो कि हार्मफुल है उसको रिमूव कराया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोन प्रोसेस की, जिसमें जैसा कि इमेज में दिखाया हुआ हाइड्रोक्लोन हाई स्पीड में वाटर को पास कराया जाता है वाटर फ्लो में और उसके बाद उसमें एक पाइप बीच में लगी होती है जो कि वाटर को रिमूव करती है और नीचे में ड्रेन वाटर को जिसमें अनवांटेड पार्टिकल है वो नीचे में बैठ जाते हैं एक पाइप के सहारे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केमिकल फिल्ट्रेशन क्या होता है। केमिकल फिल्ट्रेशन मेनली बेस्ड होता है एड्जॉर्प्शन यूनिट पे। इसमें एड्जॉर्प्शन कराया जाता है या एक्यूमुलेशन होता है या वैसे सरफेस और इंटर सरफेस के बीच में। तो इंटर सरफेस लिक्विड या बिटवीन लिक्विड और गैस हो सकता है या बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड भी इंटरफेस हो सकता है। एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग वाटर को उसमें डालते हैं तो उसमें कोई ऐसे केमिकल प्रेजेंट होते हैं जैसे केमिकल जैसे एक्टिवेटेड चारकोल या फ्लाई ऐश या एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सारे एड्जॉर्प्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल है उसके जो कि उसमें से ये केमिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो सारे पार्टिकल्स को जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये इसका यही पर्पस होता है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस का, जिसमें हम लोग अगर इसमें प्रोसेस की बात करें तो सबसे अच्छा एक्टिव चारकोल मेनली एफिशिएंट मेथड होता है। तो इसमें इसका 3 स्टेप होता है। सबसे पहले होता है फिल्म डिफ्यूज़न, फिर होता है पोर डिफ्यूज़न और तीसरे अगर प्रोसेस की बात करें हम लोग तो वो होता है एड्जॉर्प्शन। तो हम लोग देखते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की मदद से कैसे
उसमें से वाटर पार्टिकल जब कॉन्टामिनेटेड वाटर अगर हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल से पास करें तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सब्सटेंसेस को जो हार्मफुल है, और उसके बाद जो ट्रीटेड वाटर होता है वो क्लीन होता है। अब हम लोग देखते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में मेनली आयन का एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अमोनिया टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो अमोनिया को अगर हम लोग को वाटर से निकालना है तो मेनली ये यहाँ पे सरफेस एड्जॉर्प्शन कराया जाता है, जिसमें मेनली एड्जॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो एक तरह का सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, इसमें मेनली सॉर्प्शन होता है। सॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें एड्जॉर्प्शन होगा और साथ ही में एब्जॉर्प्शन भी होगा। मतलब अगर एब्जॉर्प्शन हम लोग देखें तो वो सरफेस पे होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन पूरे इंटायर सरफेस पे होता है, इंटायर पूरे उस पार्ट में होगा एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप वो वेस्ट को प्यूरिफाई कर वाटर को, मतलब उस वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करता है और फिर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है, और फिर इसमें से अमोनिया को रिमूव कराया जाता है। तो जो रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है, जो फिजिबल आयन एक्सचेंज होता है, उसके प्रोसेस में ये हेल्प करता है। और साथ में वाटर सॉफ्टनिंग में भी इसका मेन पर्पस होता है। जब भी अगर कोई हार्डन वाटर है तो हम लोग उसको सॉफ्ट करना है तो हम लोग इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की हम लोग बात करें तो वो होता है फोम ग्रैक्शनेशन। तो ये होता है एक तरह का, मतलब हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो होता है केमिकल फिल्ट्रेशन का एक टाइप, जिसमें फोम ग्रैक्शनेशन हो एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कंसनट्रेटिंग डिज़ोल्व मटेरियल होता है उसको सेपरेट किया जाता है बाय एब्जॉर्बिंग वन, उसमें एब्जॉर्बिंग किया जाता है बबल सरफेस पे। तो जब बबल फॉर्मेशन होता है तो इसमें सारे वो पार्टिकल्स जो भी सेपरेट करने हैं उसमें बबल में आ जाएंगे। फिर जब हम लोग रिमूव करेंगे फोम को जो कि बबल के रूप में बना है, तो फिर लिक्विड सरफेस वैसे रिमूव हो जाते हैं जो कि फ्रेश है। तो ये हुआ केमिकल फिल्ट्रेशन की बात। आज हम लोग ने देखा अभी तक ग्रेविटेशनल फ़िल्टर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फ़िल्टर के टाइप, और हम लोग ने देखा कि केमिकल फिल्ट्रेशन और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, जिसमें मेनली कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड का नाइट्रेट में। हम लोग जानते हैं कि अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब हम लोग अमोनिया को किसी भी नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, जो भी एक अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, उससे कन्वर्ट कराया जाता है नाइट्राइट में। मतलब अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्राइट में हुआ, जो कि एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, और उसके बाद फिर नाइट्रोबैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, जो कि एकदम नॉन टॉक्सिक होता है और ये वाटर के लिए हार्मफुल नहीं होता, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये मेनली प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। इसमें मेनली कन्वर्जन हुआ अमोनिया का नाइट्रेट से, फिर नाइट्राइट का नाइट्रेट तक। तो अमोनिया इस तरह हम लोग देखें क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए ये प्रोसेस यूज़ हुआ। इसमें मेनली सॉलिड फेज़ होता है जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो जब बैक्टीरिया को हम लोग एक्सट्रैक्ट कराते हैं देयर न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एंड अदर लाइफ नीड्स फ्रॉम वाटर पासिंग ओवर द सॉलिड सरफेस, तो ये ग्रो करके फिर उसमें से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है, बॉक्स होता है जिसमें रॉक्स लगे होते हैं। फिर वाटर को हम लोग पास कराते हैं टॉप से, और फिर जो डाउन वाटर होता है जो कि इस प्रोसेस में दिया हुआ है, इसमें से उसको रिमूव कर लिया जाता है फ्रेश वाटर को। तो ये हुई बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन की बात। तो आज हम लोग ने देखा बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन क्या होता है, केमिकल फ़िल्ट्रेशन और ग्रेविटेशनल फ़िल्ट्रेशन। इस तरह फ़िल्ट्रेशन कवर हो गया। जो पार्ट हम लोगों ने देखा कि मेनली क्या यूज़ होता है फ़िल्टर्स का और इसका मेन पर्पस क्या है, और मतलब कितने टाइप ऑफ फ़िल्ट्रेशन हम लोग देखे कि यूज़ होता है एक्वाकल्चर सिस्टम में। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like then please do subscribe.